से कहा तो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जोर से कहा कि वो भी सुन ले। अतरुकु सुन्नतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका, का तुम होश करो, मुझे क्या मशवरे दे रहे हो, मैं इन अहमकों की वजह से सरकार की सुन्नत को छोड़ दूं? तो मैं तो सरकार की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा, ये तो अहमक लोग हैं, इनका क्या है, ये जो कहते हैं कहते रहे, मैं इन अहमकों की वजह से सरकार की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। इस वास्ते के सुन्नत ही हमारे लिए नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका है कि जिसकी वजह से कल क़यामत सरकार हमारी सिफारिश फरमाने वाले हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब यरूशलेम जा रहे थे, तफसीर इब्ने कसीर में है, सामने पानी आ गया यरूशलेम के करीब जाकर, बैतुल मुक़द्दस में आपने पहली बार जाकर यहूद के सामने इस्लाम की सदाकत का खुतबा देना था। तो जब सामने पानी आया तो ऊंटनी ने गुजरना था, तो ऊंटनी से नीचे उतर के हाथ में नकेल पकड़ के जूते उतार के ऊंटनी को पार किया। जब पार हो गए तो अभी तक अपने जूते हाथ में ही पकड़े हुए थे, बल्कि एक रिवायत में है कि कंधे पे रख लिए। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे, जो कि खुद अशरा मुबशरा में से हैं। और वो अबू उबैदा है कि एक बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, फरमाया मेरे दोस्तों तुम दुआ करो, क्या क्या अल्लाह से मांगना चाहते हो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी सोच थी, कहने लगे नतमन्ना मिलल बैत अल्लज़ी कुन्ना फीह, हम तो ये चाहते हैं कि जिस घर में हम बैठेंगे सारा सोने का भर जाए और हम सारा सोना आखिरी माशे तक अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें, हमें इतनी दौलत मिले, हम अपनी सल्तनत के अंदर गुरबा के सारे हुकूक और हर तरह का काम हम कर सकें। तो बड़ी अच्छी सोच थी, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपकी क्या दुआ है। लाकिन अतमन्ना रिजालन मिसला अबी उबैदा व हुज़ैफा बिन यमान अस्तामिलहुम फी ताअतिल्लाह, का मैं सोना चांदी रब से नहीं मांगता, मैं अबू उबैदा और हुज़ैफा बिन यमान जैसे सियासतदान मानता हूं कि रब मुझे इन जैसे और गवर्नर दे दे कि मैं इलाके फतह करता जाऊं और इनको वहां पे निगरान बनाता जाऊं। वो अबू उबैदा, उन्होंने इतनी सी थोड़ी सी बात कह दी कि अमीरुल मोमिनीन ये जूते अब पहन लो, कहीं यरूशलेम वाले ना देख लें, आखिर दूसरे दीन वाले लोग हैं, वो खामखा तनकीद शुरू कर देंगे कि ये मुसलमानों का बादशाह इतना भोला है, जूते अपने खुद ही पकड़े फिरता है। इस बात पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सख्त रद्द अमल का इजहार किया। फरमाया लौला अंत अबू उबैदा लदरब्तुका हत्ता जअलतुका नकालन लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया चूंकि तुम हो अबू उबैदा जिनके लिए मगफरत के इनाम अल्लाह की तरफ से सरकार ने ऐलान किए हुए हैं और तुम्हारे किरदार बड़े मुनफरिद हैं, अगर तुम अबू उबैदा ना होते, यानी ये बात तुम्हारे अलावा कोई करता, तो फिर दरब्तो का हत्ता जालतो का नकाल लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात पर मैं तुझे इतना मारता, मार मार के मैं तुम्हें उम्मते मुहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए निशाने इबरत बना देता। कि तुम्हारे ज़हन में अब तक ये बात है कि लोग क्या कहेंगे, यहूद क्या कहेंगे, यरूशलेम वाले क्या कहेंगे। अगला जुमला हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो हम सब के लिए सबक है। आज हम देखते हैं सूरत हाल मुस्लिम उम्मा की,
कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, 111 दिन बीत गए कश्मीरियों को। इतना लंबा लॉकडाउन इस सिविलाइज्ड कायनात में आज उसका कोई तसव्वुर नहीं है, और कोई हुकूमत टस से मस नहीं, ना अरब, ना अजम, ना OIC, ना यूनाइटेड नेशन, वो बेचारे पिस रहे हैं। कभी यही मुसलमान था कि जो घूर के देखता था तो दुश्मन लरस जाता था। एक बेटी के तकद्दुस के लिए मोहम्मद बिन कासिम चलता था तो दूर दूर तक अंधेरे काफूर हो जाते थे। अब बेचारी कश्मीर की बेटियां तड़प तड़प के, चीख चीख के थक गई हैं, मायूस हो गई हैं, इस्लामाबाद का रास्ता देखते हुए कि कब कोई सलाहुद्दीन गजनवी, महमूद गजनवी, सलाहुद्दीन अय्यूबी और इब्ने कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, कब कोई पहुंचेगा। ये रुसवाई उम्मत मुस्लिमा कि घरों में अमेरिका की फौजें दाखिल हैं, भाइयों के सामने से उनकी बहनों को माज़अल्लाह उठा के हिंदू लौंडे, RSS के गुंडे ले जा रहे। ऐसा क्यों हुआ? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दिन फरमाया था, का अबू उबैदा कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, मुझे पता है मैं कौन हूं। अबू उबैदा, मुझे पता है हम कौन थे। अज़ल ये सुपरलेटिव डिग्री है जिल्लत की, का हम थे जलील लोग। हालांकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो इस्लाम से पहले भी सरदार थे, लेकिन का हम जलील लोग थे, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, इज्जत हमें रब ने इस्लाम के जरिए से दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखो लफ्ज उनके, और इसमें उस बात की तरफ इशारा कर दिया कि जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, वादी दजनान है मक्का मुकरमा के बाहर, आप वहां से गुजरे तो अपने नौ उम्र साथी जो बाद वाले थे उन्हें तारुफ करवाया, ये है वादी दजनान, यहां उमर बिन खत्ताब ऊंट चराता था। काना अबी फज़्ज़न गलीज़ा, मेरे अब्बा जी बड़े सख्त मजाज थे, 5 ऊंट चराने में भी मुझे शाबाशी मिलती थी, वो एक लाइन में मुझसे खड़े नहीं होते थे। अब्बा जी मुझे डांटते थे, कहा करोड़ों सलाम हो मदीने के ताजदार को, उनका कलमा पड़ा है तो 5 ऊंट क्या, मैंने मशरक मगरब को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। अब दरियाए नील भी मेरा कहना मांगता है। अब जमीन पे जलजला आए तो मैं एड़ी मारता हूं, कोड़ा मारता हूं, ठहर जा। अगर उमर ने तुझ पे अदल नहीं किया तो फिर कांप ले, और अगर अदल किया है तो मैं तुझे कांपने नहीं दूंगा। तो जमीन का जलजला रुक जाता है। का हम जलील तरीन लोग थे, इज्जत मिली है माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से। तो फिर फरमा महमा नतलुबिल इज्जा बिगैर मा अज़्ज़नल्लाह अज़ल्लल्लाह। अबू उबैदा, ये क़यामत तक के मुसलमानों को बताना, जूं जूं नस्ल दर नस्ल, आज जो तेरे सामने मैं बात कर रहा हूं कि मैं ये गारंटी से कह रहा हूं, जब तक जिसे इस्लाम ने इज्जत कहा है उसे हम भी इज्जत समझते रहे दिल से, तो फिर हम इज्जत वाले रहेंगे। और जब जिसे इस्लाम इज्जत कहता है हमने उसे जिल्लत समझ लिया, और जो गैरों के फैशन हैं हमने उसे इज्जत समझ लिया, तो हजरत उमर कहने लगे फिर हमें जलील होने से कोई नहीं बचा सकेगा।
ये क्या है कि मैंने जूते हाथ में पकड़े हैं और तुम ये कह रहे हो? हमें इज्जत दीन से मिली, हमें इज्जत इस्लाम से मिली, हमें इज्जत कुरान से मिली, हमें इज्जत उसवाए हसना से मिली, हमें इज्जत शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से मिली, हमें इज्जत सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली। तो फरमाइए बरकरार तब रहेगी कि जब हमारे नजदीक सुन्नत पर अमल करने में वैल्यू होगी। हम अपनी औलादों में बैठे हुए फैशन पे रश्क नहीं करेंगे, बल्कि सरकार की सुन्नत को अपनी नस्लों के सामने निजी महफिलों में भी बतौर रश्क बयान करेंगे। क्या मर्तबा है सरकार की सुन्नत का, क्या शान है इस दीन की, क्या अच्छे हैं तरीके हमारे आका अलैहिस्सलाम के। ये अगली नस्लों तक शौक पैदा करता रहेगा ये मामला। और अगर अंग्रेज के तरीके पे फख्र शुरू हो गया, मसलन आज देखो एक बंदा सादा लिबास पहनता है, ये हमारा जो कौमी लिबास है, अगरचे इससे आगे अभी मजीद शरी तकाजे हैं, लेकिन इसको छोड़कर 3 पीस की तरफ एक शख्स जाता है। और ये हमारे पूरे मुआशरे में इल्ला माशाअल्लाह जो बचे हुए हों लोग इस सोच से कि जिसने पहना है वो समझता है कि मैं अगर शलवार कमीज में जाऊंगा तो मुझे अनपढ़ समझा जाएगा और मुझे बुद्धू सा समझा जाएगा माज़ल्ला, और अगर ऐसे होगा तो मुझे बड़ा जो है वो जदीद मॉडर्न और एजुकेशन वाला ये मुझे समझा जाएगा। ये उसके दिल में छुपी हुई बात है। और आगे देखने वाले भी यही कह रहे कि एक जो दफ्तर में जाने वाला अगर शलवार कमीज पहन के गया है और अपनी बोली बोल रहा है, उसको कोई सुन ही नहीं रहा, और दूसरा 3 पीस में है और इंग्लिश बोल रहा है, तो उसको वैल्यू दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है। अब ये जो सूरत हाल है जिस पर मैं भी गवाह हूं, आप भी गवाह हैं, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अगर हमने इस्लाम की दी हुई इज्जत को इज्जत ना माना दिल से और गैरों के तरीकों को इज्जत माना कि अंग्रेज किस तरह बाल रखते हैं, अंग्रेजों के घर किस तरह हैं, यानी आज एक दुख्तरे इस्लाम जो बुरके में है, मुकम्मल बुरके में, उससे औरतें भी मजाक करें, उससे मुआशरे में चलते फिरते उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए और फिर इल्तिजा और तमन्ना करें कि कोई 6 साला ज़ैनब किसी दरिंदे का शिकार ना हो, और रोजाना बिला नागा अखबार का एक हिस्सा ऐसे दर्जनों जराइम से भरा हुआ ना हो। तो ये तो ऐसे ही है कोई आग जला के घी साथ रखे और कैसे कहे कि घी को समझा लो पिघलने ना पाए। ये उर्यानी फुहाशी का आतश फशा अगर फट रहे हो तो तुम्हारे तकवा तहारत और तकद्दुस की कलियां जलने से बच कैसे सकती हैं। तो इस बुनियाद पर जिसे आज खुशहाली समझा जा रहा है, रोशनी समझा जा रहा है, जिसे आज तरजीह दी जा रही है, जिस अंदाज और जिस तर्ज हयात को, तो खुद अपने दिल से पूछ के ये फैसला कर लो, अगर हम गलती पे हैं कि हमने सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से हटकर जो तरीका है उसको अपने लिए, अपनी बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए अगर चुना हुआ है या चुना नहीं लेकिन रश कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं कि पैसा मिला तो हमने भी ऐसे ही करना है, तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, फिर हाथ काटेगा, मिलेगा कुछ नहीं, अजाब होगा। इस बुनियाद पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस कौल को रोजाना एक बार ज़हन में रखना चाहिए
कि हमारे नजदीक इज्जत जिल्लत का मेयार क्या है। जो मेयार दीन ने बयान किया, क्या वो